ज्योमेट्री का आपके पास पार्ट 8 लेके आए हैं, जो पेज नंबर 346 पे है, ठीक है। और उदाहरण नंबर 14, इसमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप तो देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री तथा tan A = 1/√3, तब cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तो बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में कोण भी कितना है 90, तो हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे जिसमें कोण भी क्या होगा हमारे पास 90 होगा। एक फिगर बना दिए, ये कोण भी 90 डिग्री हो गया, इसको कोण भी कर दो। अब चाहे जो रिमेनिंग कोण है, जो बचे हुए कोण है, ये कोण है तो एक कोण है, चाहे इसको एक कर दो, चाहे इसको C, चाहे इसको C कर दो, चाहे इसको एक कर दो, ठीक है। तो A और एक C, तो n कोण B = 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि tan A = 1/√3, तो यहाँ इसी त्रिभुज में tan A = 1/√3 है। तो tan A = 1/√3 है, तो tan A = क्या होता है, लाल बटा कटका से आपको ये पता ही होगा। लाल बटा कटका आप अभी जो स्टार्टिंग क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसको प्लीज लिख लीजिए, लाल बटा कटका सूत्र को, तो आपको आसानी होगी कि कैसे हम tan A का मान रखते हैं, cos A का क्या मान होता है, sin A क्या मान होता है। tan A = क्या होता है, लंब बटा आधार, तो sin cos tan A = लंब बटा आधार, तो tan A हमें दिया है tan A = 1/√3। जो tan A होता है, A कोण के सामने की भुजा होती है क्या, लंब, ठीक है। ये हमेशा जो 90 डिग्री होता है उसके सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो जो रिमेनिंग कोण है वो कोण A के लिए क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। जो रिमेनिंग भुजा है वो कोण A के लिए आधार है। तो tan A = क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा tan A = लंब बटा आधार, तो tan A लंब क्या है इसमें BC, तो क्या आ गया यहाँ BC बटा आधार क्या है AB = 1/√3, यानी BC ये है 1, ये लंब है, ये हमारा आधार है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर हैं तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, तो आप यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, वो हमने जो क्वेश्चन है उसमें हमेशा आ रहा है यूज में कि जब एक किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। इसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, AC², यानी मींस AC² = लंब BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी AB का वर्ग, ठीक है। अब AC हमें फाइंड करना है, AC² क्या हो जाएगा, AC² = BC क्या है, BC1 का स्क्वायर प्लस AB क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 प्लस AC² = 1 + 3 4, तो AC = √4 = 2, तो AC मान के आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब जो बोल रहा है यहाँ पे, तो तब किसका मान निकालना है हमें, cos C माइनस sin A sin C, तो आप यहाँ लिखिए उसका मान। तो cos A तो निकालना क्या है हमें, cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। अब या तो अब हमें त्रिभुज आ गया, इस त्रिभुज में हम चाहे cos A निकालें, चाहे cos C निकालें, चाहे tan A tan C tan B, जो भी कोण हमें निकालना होगा हम इस त्रिभुज की सहायता से निकाल सकते हैं। पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कोण हमें पूछा गया है क्वेश्चन में उसका हम यहाँ पे निकाल लें, उसके बाद इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमें, cos A निकालना है हमें, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख लो, पहले cos A। अब देखो ये तो cos है, लेकिन जो आगे लिखा होता है A वो कोण होता है, जो ये A लिखा है कोण है, यहाँ जो C लिखा है ना, तो ये कोण है उसका। तो cos A = क्या होगा, cos आता है इसमें आधार बटा कर्ण में आता है, तो cos A। अब देखो जब cos A आएगा तो A का जो कोण होगा वो सबसे उसको हम देखेंगे, ठीक है। जो ये कोण A है, कोण A जो है उसके सामने क्या बताया था हमने, कोण A जो जिस कोण को हम देखते हैं उसके सामने क्या होती है, लंब।
और उस जो 90 डिग्री उसके सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। तो जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तीसरा भुजा क्या बची, आधार। तो ये कोण ए के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो cos a इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए क्या हो गया, ये आधार क्या है, AB बटा कर्ण AC। तो cos a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, आधार AB बटा कर्ण क्या है, AC। तो क्या हो गया, AB इक्वल टू कितना है, √3 बटा AC इक्वल टू 2। ठीक है। अब cos a, दूसरा क्या है cos c। तो cos c, अब देखो cos c, ये जो कोण c है, c से हम देखेंगे यहाँ, जिसका कोण हम लेते हैं उसी का हमें यहाँ महत्व होता है। अब कोण c, अब यहाँ कोण c आ गया, इसके सामने मुझे क्या है, इसके सामने मुझे क्या है, AB। अब कोण c के लिए AB मुझे क्या हो जाएगी, हमारे लंब हो जाएगी। कोण c के लिए AB मुझे हमारे पास लंब है। ये कर्ण पता ही, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने मुझे हमेशा कर्ण होती है। तो कोण c के सामने मुझे क्या होगी, लंब, ये कर्ण होगी। तो कोण c के लिए ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है। तो cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आधार। देखो अब कोण c आएंगे यहाँ पर, जब ये जो आता है c, यही कोण होता है, इसी से हम नापते हैं कि अब कोण c, हम तुरंत जाएंगे कि कोण c के सामने मुझे क्या है, लंब है। तो ये हमारे पास लंब हो गया। ये कर्ण पता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने मुझे लंब कर्ण होती है। जिसका कोण है, जिसके कोण पे हम जा रहे हैं, कोण c जा रहे हैं, तो उसके सामने मुझे क्या होती है, लंब। तो जो बचा क्या है, आधार। तो cos c इक्वल टू क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तो 1 यानी आधार, इसके लिए ये हो गया, कोण c के लिए ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो आधार क्या है, BC। cos c इक्वल टू BC अपॉन कर्ण क्या है, AC है। तो BC वैल्यू कितनी है, BC वैल्यू है हमारे पास 1 बटे कर्ण की वैल्यू 2, तो 1/2। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, sin a। अब आ गया हमारे पास sin a, फिर sin a। अब a पे आ गया, ये कोण है हमारे पास। अब a पे आ गया, इसके लिए ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो sin a इक्वल टू यहाँ sin a इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब कोण यहाँ लिखेंगे a के, तो लंब बटा कर्ण। कोण a के, a पे आएंगे, उसके सामने भुजा क्या होती है, लंब। तो 1, लंब 1 है, और कर्ण यही है हमारे पास, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने भुजा कर्ण होती है। तो sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारे पास, BC बटा कर्ण क्या है हमारे पास, AC। ठीक है। तो 1/2, उसके बाद क्या है हमारे पास sin c। अब sin आ गया, sin सिर्फ sin में होता है कि लंब बटा कर्ण, सिर्फ जो sin होता है उसके में होता है लंब बटा कर्ण। अब जो कोण आएगा उसका महत्व होता है इसमें। जैसे कोण आ गया, जैसे sin a था, a कोण था, इसमें क्या है, sin c कोण है। तो c कोण है, अब c पे जाएंगे, c से हमें देखना होगा, जो कोण होता है वहां से हम देखते हैं। ठीक है। अब c आ गया, c के सामने क्या होती है, लंब। ये क्या है, कर्ण। ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है, चाहे sin cos, क्योंकि ये 90 के सामने है ना, 90 के सामने मुझे हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद सिर्फ हम देखो, इसमें सिर्फ क्या होता है, सिर्फ लंब और आधार चेंज होता रहता है, और जो कर्ण होता है हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि जो 90 कोण है उसके सामने मुझे हमेशा कर्ण होगी। सिर्फ लंब और आधार हम चेंज करेंगे, तो भी जब क्वेश्चन बोलेगा जो लेना होगा उसी हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। तो क्या आ गया, sin c। अब sin c आ गया, c के सामने मुझे क्या है, लंब। ये कर्ण फिक्स है, तो ये अगर लंब हो गया, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो sin c इक्वल क्या होता है, लंब बटा देखो sin में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब c हम देखिए कोण ये है, तो लंब क्या है इसमें, √3 कर्ण 2। तो AB अपॉन AC, तो √3/2। अब चारों आपके पास मान आ गया, आपकी चारों मान को इसमें इस वैल्यू में रख के इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। cos आप देखिए √3/2। देखो जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जो बीच में लिखा होता है वो अलग साइन होता है। अगर यहाँ कुछ बीच में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होगा, गुणा का निशान है। तो cos a इनटू, ठीक है, cos c इक्वल टू 1/2 माइनस sin a इक्वल टू 1/2 इनटू sin c इक्वल टू √3/2। तो इसका मान देखो √3 2 4, ठीक है, √3/4 माइनस 1 √3/2 4 2 4। तो √3/4 माइनस √3/4 कितना है, 0 इज आंसर। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 14 था। ठीक है, इसके बाद आप लोग अभ्यास को लगाइए। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें साइन है। देखो जो अभ्यास है 10.1,
उसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो आपको दिया हुआ sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो tan थीटा का मान क्या कीजिए। पहले जो दिया हुआ sin थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या है, आप पहले ये फार्मूला लिख लीजिए। अभी बेसिक जब आप कर रहे हैं, जब तक आपको याद नहीं हो रहा है कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, उसके बाद जब आपको याद आ जाएगा तो इसको आपको लिखने में काम नहीं है, फिर आपको हमेशा याद ही रहेगा, तो उसमें गलती होने के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चन 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो tan थीटा का मान लीजिए। तो sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो वहां से लंब कर्ण आ जाएगा। देखो पहले क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं इसी में, अभ्यास 10.1, ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो tan थीटा का मान याद कीजिए। ठीक है, इसको आप एक बार रफ कर लीजिएगा, इसको हम थोड़ा रफ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करके। sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो tan थीटा का मान याद कीजिए। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू, एक आप क्लियर बनाएंगे यहाँ पे, sin थीटा, ये थीटा वैल्यू है। ठीक है, एक त्रिभुज को एक नाम लिख लीजिए ABC, जिसमें जी बी क्या है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री समकोण है। sin थीटा इक्वल टू 3/5, तो sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे, जो ए जो थीटा है, थीटा का कोण जो क्या है, इसमें थीटा है, थीटा का साइन क्या है, लंब क्या है 3, एंड 5 क्या है इसमें, लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण क्या है, 90 डिग्री के साइन क्या होती है, कर्ण होती है 5। अब इसको पहले आप निकालने के लिए किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर ज्ञात है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय, आप यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाला भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद आप tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, AC स्क्वायर, लंब क्या है, BC स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, AB स्क्वायर। AC इक्वल टू क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, BC क्या है, BC 3 का स्क्वायर, प्लस AB क्या है, AB हमें ज्ञात ही करना है, तो AB स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, यहाँ इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो AB इक्वल टू क्या आ गया 4, क्योंकि ये AB इक्वल टू 16 वर्सेस इक्वल टू 4। तो ये जो वैल्यू देखो, अब इसमें कोई बच्चा बोल सकता है कि AB इक्वल टू 16 है, तो AB इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ सकता है, लेकिन ये सब क्या है, भुजा की लंबाई किसमें होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हम नेगेटिव साइड को क्या करेंगे, हटाएंगे, मतलब उसका कोई यूज नहीं है। कोई भी लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव में काउंट होती है। ठीक है, इसीलिए इसको जो माइनस साइन को हम लोग रिमूव कर देंगे, सिर्फ प्लस साइन का यूज होता है किसी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए। तो AB इक्वल टू क्या होगा 4, क्योंकि माइनस साइन को हम किसी क्वांटिटी को नहीं दर्शाते, क्योंकि ये AB क्या एक लेंथ है, लेंथ को हम माइनस में नहीं कर सकते, तो यही है AB इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ से क्या निकालना है, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या, यहाँ से आप जाइए लंब बटा आधार, tan थीटा इक्वल टू लंब क्या है इसके लिए, थीटा ये है, थीटा का साइन मतलब लंब ये 3 आधार 4, तो 3/4, 3/4 इज आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे जो और क्वेश्चन है, आप 1 2 3 4 5 6 आप कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन ना आएगा आप हमें उसमें डालिएगा, उसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग भेजिएगा हमें क्वेश्चन को, हम लोग आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये पेज पार्ट 8 था। थैंक यू गाइस।